दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। आज का वीडियो देखने के बाद आपको कोई सा भी डेट दे दे, कोई सा भी डेट, आप मात्र 10 सेकंड के अंदर ये बता देंगे कि उस डेट को कौन सा दिन था। जैसे आपको दे दे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 10 सेकंड के अंदर जवाब हासिल। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 10 सेकंड के अंदर जवाब हासिल। कुछ भी पूछे, 2 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन था, आराम से आप बता सकते हैं। पीछे का भी इतिहास में भी अगर पूछे कि जैसे 14 अगस्त 1296 को कौन सा दिन था, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, सबके लिए सेम रूल है, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी ट्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके लिए कुछ बातें याद रखनी है। ये बातें बहुत हल्की है, किसी को भी आराम से याद रह जाएगा, 5वीं का बच्चा भी याद कर लेगा। क्या है वो बातें? 100 साल में 5 ऑड डे होता है, याद रखना है। 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे, 400 साल में 0 ऑड डे। याद रहेगा, सिंपल है याद करने का तरीका। 100, 200, 300 एक तरफ, ऊपर से विषम संख्या 5, 3, 1 और 400 का तो 0 होता ही है, बस इतना याद रख लेना है। अब ये 800, 1200, 1600, 2000 ये क्या है? इनका भी ऑड डे 0 ही है। इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल है। वैसा साल जो 400 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए उसका भी ऑड डे 0 होगा। वैसा साल जो 400 से डिविजिबल हो उसका भी ऑड डे 0 होगा, याद रखना है। जैसे 800 400 से डिविजिबल है, 1200 400 से डिविजिबल है, 1600 भी 400 से डिविजिबल है और 2000 भी 400 से डिविजिबल है। मतलब हर वो साल जो 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसका ऑड डे 0 होगा, याद रखना है। अब आगे क्या याद रखनी है? एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होता है, याद रखना है। एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे, एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे। अब ये लीप वर्ष क्या होता है या लीप ईयर क्या होता है? ऐसा साल जो 4 से विभाजित हो जाए, 4 से डिविजिबल हो, वो लीप ईयर कहलाता है। 4 से विभाजित, याद रखिएगा, ये 400 अलग है, ये 4 अलग है। जैसे हमारा बीता हुआ साल 2020 जो बीत गया, ये लीप ईयर था, 4 से विभाजित है। आने वाला 2024 ये 4 से विभाजित है, ये लीप ईयर होगा। अब ये लीप ईयर में क्या स्पेशल होता है? सिर्फ एक बात स्पेशल होता है, वो क्या कि लीप वर्ष का जो फरवरी महीना होता है वो 29 दिन का होता है, बस और कुछ नहीं। लीप वर्ष का फरवरी महीना 29 दिन का होता है, जिस वजह से ये हो जाता है कि आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होता है, तो लीप वर्ष का फरवरी महीना 29 दिन का जो हो जाता है, तो लीप वर्ष में क्या होता है कि एक साल 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि अमूमन जो साधारण वर्ष होते हैं, जैसे यही आपका 2023, इसमें फरवरी कितने दिन का? 28 दिन का। फिर 2024 में फरवरी कितने दिन का हो जाएगा? 29 दिन का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चलिए एक डेट लेते हैं और देखते हैं कि उस डेट को कौन सा दिन था। जैसे लेते हैं 26 जनवरी 1950। आपको कोई सा भी डेट दिया हो, सबसे पहले आपको पकड़ना है साल को। ये कौन सा साल है? 1950। तो आप क्या करेंगे कि जितना साल दिया रहेगा उनमें से एक घटा के लिखेंगे। कैसे? जैसे हमको 1950 दिया है तो हम लिखेंगे 1949। हर सवाल में ऐसा ही करना है। ठीक है, अब 1949 को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। कैसे? 1949 को ऐसा लिख सकते हैं, 1900 प्लस 49, 1900 प्लस 49, 1949 लिख सकते हैं। अब 1900 को क्या करेंगे हम? 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं, प्लस 49 है, ये है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमको 1900 का ऑड डे पता नहीं है कि 1900 में कितना ऑड डे, क्योंकि यहाँ जो आपको लिस्ट दिया गया है उनमें 1900 नहीं है, लेकिन 1600 है, 1200 है, 800 है। तो हम अपने दिमाग से क्या करते हैं ना कि 1900 को 1600 प्लस 300 लिख लेते हैं। हमको पता है कि 1600 का 0 ऑड डे होता है ना, और 300 में कितना ऑड डे होता है? 300 में ऑड डे होता है आपका 1 लिख दिए। अब आ जाएंगे किस पे? 49 पे। 49 का भी ऑड डे निकालना है 49 साल पे। तो यहां क्या करना है? हमको देखना है कि 49 साल में कै साल लीप ईयर वाला है, कितना साल लीप ईयर वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 49 को 4 से भगा देंगे। याद रखिएगा, हमेशा 4 से भगा देंगे। कोई भी सवाल पूछे 4 से भगा देंगे लीप ईयर निकालने के लिए। ठीक है, तो 4 से भगा देंगे। देखते हैं मोटा मोटी कितना बार में कट गया? 12 बार में, 12 चौका 48। तो 49 साल में 12 ठो लीप ईयर है। हमको पता है
कि एक लीप ईयर में 2 गो ऑड डे होता है, तो 12 गो लीप ईयर में 24 गो ऑड डे होगा, तो 24 ठो ऑड डे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 49 में से 12 ठो लीप ईयर, तो साधारण ईयर कै ठो, तो 49 में से 12 घटा दो, 7 3 37 हो गया साधारण ईयर। एक गो साधारण वर्ष में एक ऑड डे, तो 37 गो साधारण वर्ष में कई गो ऑड डे, 37 ठो, 37 लिख दिए। देखिए पूरा का पूरा जो कैलेंडर है डिपेंड करता है ऑड डे पे, ठीक है। ऑड डे यहां तक तो आप निकालना सीख गए। यहां तक निकालने के बाद अब ऑड डे कैसे निकलेगा, 7 से भाग देके, याद रखिएगा, नोट में कहीं लिख लीजिए। क्या लिखना है कि 7 से भाग देने के बाद जितना शेषफल बचेगा वही ऑड डे होगा। क्या करना है, 7 से भाग देने के बाद जितना शेषफल बचेगा वही ऑड डे होगा। अब यहां तो 1 है, 1 लिख दिए। 24 में 7 से भाग दो, 7 या 21, शेषफल 3 बचा, तो यहाँ 3 ठो ऑड डे। 37 में 7 से भाग दो, 7 बचे 35, 2 शेषफल बचा, तो 2 ऑड डे हो गया। तो यहां से हम ये 3 चीज लेके आ गए, कौन कौन, 1 3 2। यहां तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा। अब हम आएंगे महीना और डेट पे। 26 जनवरी, तो पहले महीना का 26 दिन गुजर गया है, तो पहले महीना का 26 दिन क्या करो, इसमें जोड़ दो, ये सब भी प्लस में होगा। तो इसका भी ऑड डे निकालने के लिए 7 से भागा देंगे, 7 या 21, 7 चौका 28, नहीं 7 या 21 ही लगेगा, तो 21 लगेगा तो कितना शेषफल बच गया, 5, तो यहाँ 5 का ऑड डे हो गया। तो 5 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 2, 5 1 6, 3 9, 2 11, टोटल कितना आया 11। अब 11 में भी क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे, 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा भैया, 7 एकम 7, 4 शेष आएगा। ये जो आएगा यही बताएगा कि कौन सा दिन था। जैसे 4 आया है, 4 आने का मतलब हुआ सप्ताह का चौथा दिन। सप्ताह का पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार, जिसी को बृहस्पतिवार बोलते हैं, ठीक है, बृहस्पति बोलते हैं किसको, गुरुवार को ही। बृहस्पतिवार था या गुरुवार था, समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। और जितना बात हम बोलते हैं सबको कॉपी में नोट कीजिए, जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा आप भी सोचिएगा। आपको एग्जाम वाला अगर पूछ दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हम आपको क्या बताएं कि जितना साल दिया रहेगा सबसे पहले एक कम करके लिखेंगे, तो लिखेंगे 1946 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1900 प्लस 46। 1900 को क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस, ये तो 46 है, 46 लिख दिए। 1600 में 0 ऑड डे, 300 में 1 ठो ऑड डे। अब 46 चेक करना है कि 46 में कितना ऑड डे। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि जैसे ही आप यहां पहुंचिएगा साल पे, तो वहां हमको लीप ईयर देखना है। 46 साल में कई ठो लीप ईयर, तो लीप ईयर देखने के लिए क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 46 में 4 से भाग दीजिए, याद रखिएगा लीप ईयर देखने के लिए हमेशा 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, मोटा मोटी 11 बार में कटेगा। तो 46 साल में 11 ठो लीप ईयर था। हमको पता है कि एक लीप वर्ष में 2 ठो ऑड डे होता है, तो 11 ठो लीप वर्ष में कै ठो ऑड डे होगा, 22 ठो, 22 ठो लिख दिए। अब देखिए 46 में से 11 ठो लीप ईयर, तो कई ठो साधारण ईयर, तो क्या करेंगे 46 ठो में से 11 लीप ईयर को घटा देंगे, 5 3 35 ठो साधारण वर्ष हो गया। तो एक साधारण वर्ष में 1 ठो ऑड डे होता है, तो 35 ठो में कई ठो ऑड डे होगा, 35 ऑड डे होगा। यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम 7 से भाग दे के ऑड डे निकालेंगे। आपको बताए थे ऑड डे निकालने के लिए 7 से भाग देंगे यहां के बाद। तो चलिए 22 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1, 7 या 21, 1 22। 35 में 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है, कुछ भी शेषफल नहीं आता है। तो यहाँ 1 ठो ऑड डे, 1 ठो ऑड डे यहाँ, तो 2 ठो यहाँ मिल गया हमको। चलिए अब हम आएंगे किसमें, महीना में 15 अगस्त। देखिए जनवरी से लेके वो अगस्त तक चल गया है। देखिए जनवरी कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। फरवरी के लिए हम देखेंगे कि 1947 जो साल है ये लीप ईयर है,
ये लीप ईयर है, 4 से भाग देके देखेंगे 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 दिन का, तो फरवरी 28 दिन का। मार्च 31 दिन का। अगर ये लीप ईयर होता तो फरवरी 29 दिन का हो जाता, बताए ना, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का रहता है, तो यहाँ 29 लिखते, लेकिन लीप वर्ष है नहीं तो इसलिए 28 लिखेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, और अगस्त भी 31 दिन का होता है, लेकिन यहाँ 15 दिन ही गया है, 15 तारीख तक ही गया, तो इसको 15 यहाँ लिख देंगे। अब 7 से भाग दे दे के हमको ऑड डे निकालना है। 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28 और 3 31, तो यहाँ शेषफल 3, 7 चौका 28 पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 0, तो 31 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, तो 3 ऑड डे। 30 में देंगे 7 चौका 28, 2 ऑड डे, 3 ऑड डे, 2 ऑड डे, 7 से भाग दे रहा हूँ और शेषफल लिख रहे हैं 3 ऑड डे, और 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, शेषफल 1, तो 1 ऑड डे। तो देखिए 3 3 2 3 2 3 1, ये तो 0 फरवरी के लिए आया था क्योंकि पूरा पूरा कट गया तो 0 ही आएगा शेषफल। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबको जोड़ेंगे, 3 3 6 2 8 3 11 12 13 13 3 16 1 17, इसको भी काट के 1 लाए थे ऑड डे, 17 और 2 को पहले से था 18 19, तो टोटल आया कितना, 19 आ गया। अब क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 19 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 दूना 14, शेषफल 5, 14 5 19 होता है, तो शेष आ गया 5। अब ये 5वां जो होता है ये सप्ताह का कैवां दिन होता है, 5, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 5वां दिन, सप्ताह का 5वां दिन कौन होता है, शुक्रवार। तो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो शुक्रवार को हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। लेकिन एग्जाम में हम लोग इतना लंबा नहीं चलेंगे, आप जब रिवीजन कीजिएगा तो ये खुद ब खुद शॉर्ट हो जाएगा। आप 2-4 एग्जाम्पल ऐसे लीजिएगा, उसका सॉल्व करके इसी तरीके से मोबाइल से मिलाइएगा, सही आ गया तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम कि जो महीना 31 दिन का होता है उसमें ऑड डे 3 होता है, जो महीना 28 दिन का होता है उसमें ऑड डे 0 होता है, क्योंकि 7 से भाग दे दे के चेक करते हैं। जो 31 दिन का उसमें 3, जो 30 दिन का होता है उसमें 2 ऑड डे होता है। तो हमको ये लिखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमको ये सब भी करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम एग्जाम में क्या अप्रोच अपनाएंगे, चलिए देखते हैं। एग्जाम में ऐसे सोचना है जैसे हम सोच रहे हैं, ये आपका आएगा रिवीजन करने के बाद। जैसे 15 अगस्त 1947 दिया, हमको पता है कि 1 साल घटा के लिखना है, 1946 लिख दिए। और फिर हमको ये भी पता है कि 1946 को सेपरेट करना है, तो 1900 को क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300। हमको पता है कि 1600 का जो ऑड डे होता है 0 होता है, और 300 का जो ऑड डे होता है वो 1 होता है। तो 1900 का काम हो गया। अब हमको काम करना होता है किसका, 46 का। तो 46 में हमको पता करना होता है कि लीप ईयर कैठो है, तो 4 से भाग देकर हम लीप ईयर चेक करते हैं, तो 11 बार में लगभग कट जाता है। तो 46 साल में 11 ठो लीप ईयर, तो एक लीप ईयर में 2 ठो ऑड डे, तो 11 में 22 ठो ऑड डे। अब 46 साल में 11 ठो लीप ईयर, तो कै ठो साधारण ईयर। तो अगर 46 साल में 11 को घटा देंगे, मतलब लीप ईयर को घटा देंगे, तो साधारण ईयर मिलेगा। तो घटाने से हमको 35 मिला। 35 है साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में 1 ठो ऑड डे, तो 35 ठो साधारण वर्ष में कै ठो, तो 35 ठो ऑड डे। तो 1946 का काम हो गया। चलिए अब हमको पता है कि अगस्त का महीना है, 15 अगस्त तक गया है, मतलब जनवरी से अगस्त गया है, तो जनवरी में 3 ऑड डे। फरवरी 1947 है, लीप ईयर नहीं है तो 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 15 दिन लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब सबको जोड़ जोड़ के हम ऑड डे आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए 1 तो है, यहाँ 7 से भाग देंगे हम, तो 7 या 21, यहाँ है 22, तो 1 ऑड डे यहाँ, मतलब जो शेषफल आता है वही लिखते हैं। 7 × 35 पूरा पूरा कट गया तो 0, यहाँ कोई शेषफल नहीं बचा। 3 3 6 2 8, यहाँ देखिए 8 यहाँ से यहाँ तक, 8 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, तो शेषफल 1। 3 2 5 3 8, यहाँ भी 8 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1। यहाँ 15 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेषफल 1। तो देखिए यहाँ ऑड डे 1 2 3 4 5 आ गया। तो ये हो गया मेरा दिन, सप्ताह का 5वां दिन मतलब शुक्रवार। पहला दिन होता है सोमवार, दूसरा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र।
तो शुक्रवार था। तो ये कब आएगा, जब आप रिवीजन कीजिएगा, फिर आपको ये करने में बहुत आसानी हो जाएगा। तब तो फिर ये लाइन भी आप नहीं कीजिएगा, वो तो समझाने के लिए यहाँ तक हम फिर भी कर दिए।